बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, ये अपनी नौयत की ज़रा मुनफरिद वीडियो है। आम तौर पे सेल वगैरह की वीडियो मेरे फार्म से ख़ास तौर पे, छोटा सा जो कुछ जानवरों का फार्म है, तो इससे नहीं होती। बहरहाल ये जो साथी, करीबी साथी हैं, उनके लिए थोड़ा शॉकिंग भी होगा कि मैं ये बकरी और बच्चे सेल करने पे कैसे तैयार हो गया हूँ। तो पहले वजह बता दूँ मेरे ख़्याल में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो यूट्यूब वगैरह पे और व्हाट्सएप वगैरह पे हमारे फार्मर साथी साथ जुड़े हुए हैं, तो हम फैमिली हैं, तो हमें हर वो चीज़ सामने रखनी चाहिए कि दूसरा भी उस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो कि हमें भी अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ये कुछ सख्त फ़ैसले होते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। तो इसी चीज़ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि शौक़ और कमर्शियल फार्मिंग में क्या फ़र्क है। शौक़ जो है वो हमें इस तरह के फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं देता। फार्मिंग जो है वो कहती है कि आप इस तरह के फ़ैसले करो। तो मेरे लिए भी मुश्किल था थोड़ा, लेकिन ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पे जानवर के फूडर की, तो उस पर आप को अपनी क्वांटिटी जो है जानवरों की, वो तो आपको कम शायद करनी पड़े, लेकिन क्योंकि जानवर की खुराक पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसी सोच के पेश नज़र जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये जानवर जो है, क्योंकि अभी और कोई ऐसा जानवर नहीं था कि जो उसको मैं सेल करूं और किसी भाई के पास जाए तो उसको के लिए वो फ़ायदेमंद हो। क्योंकि अगर मैं ऐसी पट्ठे देता हूं जो अभी जस्ट क्रॉस हुई हैं, मुझे भी नहीं पता कि वो भी ठहरी हैं कि नहीं ठहरी। और दूसरा ये है कि इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। ये वाद बकरी है जिसने डिलीवर किया, इसके बच्चे सामने हैं, लेने वाले को भी पता होगा कि ये चीज़ है और इस तरह के माशाल्लाह बच्चे हैं, और ये मुझे कल को पाल के जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अच्छा जी, ये तो होगी रीज़न, और साथ में जानवर का इंट्रोडक्शन। बिल्लो बकरी है और बिल्लो वो कैसे करके था, गाना भी है कैसे करके है, खैर बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ तक की लवेंगी। तो ये जी बिल्लो बकरी है, और इसके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो पिछली वीडियो में भी साथियों ने देखा होगा। इसको सेल करने का इरादा है। फेस ब्यूटी माशाल्लाह जानवर की बहुत है, गर्दन लंबी है, स्किन जो हम देखते हैं कि बिल्कुल बारीक, पच्छम जिसे कहते हैं, बारीक हो, कोई एक्स्ट्रा बाल नहीं है। दूध भी जानवर के नीचे ठीक है, बच्चों को अच्छा पाल रही है, हवाने की अटैचमेंट वगैरह जो है वो भी अच्छी है। देखिए, हाँ जी देखिए, ये ले। तो 3 के टाइम दूध पिला रहे हैं, अभी पिला दिया गया थोड़ी देर पहले, घंटा के पहले तकरीबन। बच्चे रुक जा, मुझे पता है मक्खियाँ तंग कर रही हैं तुझे। अब लाइट चली गई, मैं क्या करूँ। तो ये मैं आपको इसलिए ज़रा डिटेल से दिखा रहा हूँ कि कुछ साथी फिर बाद में कहते हैं कि व्हाट्सएप पे दिखा दें, तो आप यहीं देख लें, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे मैं वीडियो शेयर नहीं करता। तो ये आप तसल्ली से देख लें, दुम लंबी है, मतलब जो तकरीबन पॉइंट देखे जाते हैं। और ये जानदार बकरी है ज़रा, इसमें कुछ बकरियाँ बिल्कुल बारीक होती हैं जिन्हें सिंगल पसली कहते हैं। तो ये बकरी ज़रा जानदार बकरी है, मुझे ज़ाती तौर पे ये जानवर ज़्यादा पसंद है। तो ये किन साथियों के लिए, किस भाई को लेनी चाहिए? उसको लेनी चाहिए जिसने डोमेस्टिक लेवल पे एक अच्छा खूबसूरत नायाब जानवर रखना है, उसको लेनी चाहिए। या कोई साथी अच्छा फार्मर है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है किसी ब्रीड पे, ख़ास तौर पे जैसे कि राजनपुरी है, मक्खी छीना है, तो वो भी ये ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसका राजनपुरी के साथ और मक्खी छीना के साथ क्रॉस बहुत ज़बरदस्त है। आमतौर पर जो इसकी लोग पसंद करते हैं, जो खूबियाँ समझते हैं, वो इसकी ब्यूटी समझते हैं, यानी कि इसका नाक, मुंह, गर्दन अच्छी है, स्किन ये वो। लेकिन मेरे नज़र में जो अब तक मेरे तजर्बे में आया, वो इसकी एक और सबसे बड़ी खूबी है, वो इसकी ओल्ड ब्लड लाइन होना। तो ओल्ड ब्लड लाइन होने से इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको राजनपुरी से क्रॉस लेते हो तो इसके बच्चे बड़े शानदार आते हैं, इवन इससे ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। और उस अगर वो बकरा होगा, बकरा बहुत अच्छा होगा, ये बकरी अच्छी होगी, तो बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। ये भाई नहीं मानते हमारे सब्सक्राइबर बीच में कॉल करने से। खैर, तो ये इसकी एक वाज़ेह खूबी है जो मुझे अब तक समझ में आई है, ठीक है।
और ये जी पूरी तरह शुरू से ड्राई मैटर पे लगे हुए जानवर हैं। इनको आप TMR डालें, इनको आप ये देखें खुश्क लूसन पड़ा हुआ है, खुश्क लूसन डालें, खुश्क वंडा डालें, जंतर डालें, तो ये जानवर पूरी तरह से इस खुराक पे लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के जानवरों में कोई बीमारी नहीं है, जो फार्म से जानवर लेने की आपको सबसे बड़ी तसल्ली होती है। तो खामी इसकी मैं वाकई ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट जानवर है, मुझे जब जानवर बड़ा पसंद है, तो मुझे ऐसी कोई खामी ऐसा नज़र नहीं आ रही। मुझे कान थोड़े से छोटे पसंद हैं, इसके कान थोड़े बड़े हैं। अक्सर लोगों को कान बड़े पसंद होते हैं। ये किसकी मेरी तरफ से खामी देख लें। बाकी इसके सींग बड़े मुनासिब से हैं, बारीक माथा है, गर्दन अच्छी खासी लंबी है, स्किन खूबसूरत है, ठीक है। और ये होगी जी बकरी। अब मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ। बच्चे हम केज में रखते हैं ताकि बच्चे किसी किस्म की मिट्टी वगैरह ना खाएं, और ये नीचे लकड़ी के पैलेट्स होने की वजह से सफाई रहती है। ये जी फीमेल है। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। टीपू के ये बच्चे हैं जो इसमें पसंद किया जाता है। बारीकियाँ, छोटा फेस, इसके एक वो जिसे शेरा ठप्पा कहते हैं वो भी है इस जगह पे। और रुक जा, कहाँ जाना है तुमने? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? इसी तरह ये मेल है। जानवरों के मैं नाम रख देता हूँ, उससे आसानी ये होती है कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, मेडिसिन की है, कोई डिवॉर्मिंग की है, तो वो उसका व्हाट्सएप पे या कहीं नोट में रिकॉर्ड रखना होता है, तो वो नाम के साथ रख दिया जाता है। तो इनका वैसे मैंने नाम रख दिया है मुन्ना मुन्नी। ये हमारा मुन्ना पेंडू है, उसके नाम पे नाम रखा है। तो ये जी फीमेल है और ये वाला मेल है। और मेल जो है वो माशाल्लाह जो मेल की खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ हैं बच्चे में माशाल्लाह। पेडिग्री के हिसाब से आप देख लें, बज़ाहिर पॉइंट्स के हिसाब से देख लें, नकोड़, दुम, स्किन, जो कुछ देखा जाता है। और जो फीमेल है वो भी माशाल्लाह अपने आप में अब मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो वो वाकई अपनी चीज़ की तारीफ़ हो जाएगी, लेकिन वाकई मुझे बच्चे बड़े पसंद आए। तो दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर यही सोचा कि मैं वो कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत, तो वही वाली बात ना हो कि दूसरों को तो मैं बड़े आराम से कहता हूँ कि यार जानवर बेच दें, तो बीच में से कुछ आप खुराक पे कंप्रोमाइज़ ना करें, खुराक अच्छी लें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है इस वक्त मौजूदा कि आपको तकरीबन 70 से 75 रुपये अच्छा लूसन मिल रहा है किलो। और वंडा अगर हम देसी भी तैयार करते हैं अपना भी, तो वो भी हमें तकरीबन 95 रुपये कॉस्ट कर रहा है। तो अगर एक बकरी तकरीबन किलो के राउंड अबाउट वंडा खा रही है और दिन में 2 किलो के राउंड अबाउट लूसन खा रही है, तो आप देखें कि वो ख़र्चा कैसे मैनेज करना है। तो ये मेरा कमर्शियल फार्म तो है नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे फार्म है। तो इसको मैनेज करने के लिए अपनी जेब से पैसे डालते जाना वो शायद किसी तरह से मुनासिब नहीं होगा। तो इसको थोड़ा इस तरह से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये बच्चे माँ के साथ सेल कर दूँ। इनकी कीमत जो है वो मैंने बड़ी सोच समझ के रखी है, तो इस पे मज़ीद किसी किस्म की बहस की गुंजाइश नहीं है। तो जिन साथियों ने भी लेनी हो, बस छोटी सी शराइत है। एक तो ये है कि मैं देखूंगा उनको पालने का सिर्फ शौक़ ही ना हो, लेने का, पालने का भी पता हो, और खुराक पे वो कंप्रोमाइज़ ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आके जानवर को लेना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चों के साथ वैसे ही कार्गो नहीं करवाता, लेकिन इतने छोटे बच्चों के साथ कार्गो करवाना जानवर को, तो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि आप इस तरह से जानवर लो। अक्सर बच्चे जो हैं वो रास्ते में ज़ाया हो जाते हैं। तो कीमती जानवर होते हैं। ये जनाब 2,20,000 रुपये का आपको बिल्लो बकरी और उसके मुन्ना और मुन्नी मिलेंगे। जिस साथी ने भी लेना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0300 6734390 67 34 390 0300 कोड है, इस पे आप रब्ता कर लें। और ये जानवर जो हैं वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी डिटेल से सारा कुछ दिखा दिया। चलो बाहर हो। ये जी जुगनू है हमारा, माशाल्लाह 7 माह का हो गया। जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूं
कि ये 7 माह का हो गया बच्चा, और वो जो बच्चे अंदर हैं वो बाप की तरफ से इसके बहन भाई हैं, यानी ये टीपू के बच्चे हैं दोनों। तो इस बच्चे से आप थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं कि ये जानवर माशाल्लाह किस लेवल के हैं और किस बारीकी के जानवर हैं। वो भी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, शायद किसी को इतना अंदाज़ा ना हो। तो मेल कुछ इस किस्म का होता है, लंबा पतला और बारीक स्किन में, और नकोड़ शकोड़ वाला, नाक मुँह बड़ा खूबसूरत होता है। और जो बकरी है वो मैंने आपको दिखा दी है। ज़्यादा वैसे इस नस्ल में बकरियों शो किया जाता है, जैसे ये बकरियां अब खड़ी हैं, तो इन्हीं में ये वाली बकरी खड़ी है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अभी लाइट चली गई है। ये बकरी है जी माशाल्लाह, तकरीबन ही इन सारी बकरियों में से ये बड़ी बकरी है। अभी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये 6 दांत है, 8वें दांत की कन्नी निकाल रही है। 8 दांत हुई नहीं, अभी हो रही है, ठीक है जी। और दूसरा सूबा है इसका। ये मेन चीज़ें होती हैं, कभी जानवर सेल नहीं किया, इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, तो बीच बीच में याद आ रही है तो वैसे वैसे बताता जा रहा हूँ। तो ये जी अभी 8 दांत होने वाली है, कनिया से निकाली है, वो मैंने अभी से चेक किया है। मैंने कभी देखा ही नहीं मेरा जानवर कौन सा कितने दांत हो गए। और दूसरा ये है कि ना मैंने इसकी हाइट वगैरह नोट की है, मैयर की है, लेकिन अच्छे कद काठ में खूबसूरत जानवर है और सेहतमंद जानवर है। अभी 3 दिन हुए हैं जानवर को डिलीवर किए हुए, और जो भाई जानवर बकरियां पालते हैं उनको पता है कि तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन जानवर अपना बॉडी स्ट्रक्चर सीधा कर रहा होता है। लेकिन ठीक है माशाल्लाह, हेल्दी जानवर है। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।